हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने कुछ दिन पहले क्रोशिया से मोजा बनाना बताया था। तो कुछ लोगों ने कहा था कि अंगूठे वाले मोजे बताइए, तो मैं एक सबसे सिंपल और स्टाइलिश ये अंगूठे वाले मोजे लाए हूँ, वो भी क्रोशिया से। इसे बनाना भी आसान है, ऊन भी बहुत कम लगती है। और हाँ, इसमें आप मल्टी कलर ऊन का यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके पास थोड़ी थोड़ी ऊन बची हुई है, उससे आप इस मोजे को बना सकती हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये मोजे अच्छे लग रहे हैं, बनाना चाहती हैं, डिज़ाइन नहीं पसंद आ रही तो कोई बात नहीं, मैं कुछ दिन बाद एक और अच्छे डिज़ाइन वाले अंगूठे वाले मोजे लाऊंगी। लेकिन अभी ये बिगिनर्स के लिए, क्योंकि बहुत आसान से डिज़ाइन है, सिर्फ डबल क्रोशे की डिज़ाइन है, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट। तो चलिए इसे बताते हैं, और टाइम भी बहुत कम लगता है। ठीक है, तो देखिए इन मोजों को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल स्वेटर वाली ऊन ली है। और ये मेरे पास ऊन बची हुई थी काफ़ी पहले, मतलब 7-8 साल पहले ये वाली ऊन चलती थी। ये इस तरह की देख सकते हैं आप, ये इस तरह से ऊन चलती थी, तो मेरे पास बचा हुआ था। तो इसको स्वेटर में, चूंकि चुभता है ये ऊन, इसलिए स्वेटर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन मोजे के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके रेशे जो है ना, वो गर्माहट लाते हैं। ठीक है, तो ये बची हुई ऊन थी, और ये नॉर्मल वुल है। आप बचे हुए ऊन से भी इसको बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्रोशिया हुक 3.5 mm का है। नॉर्मली 10 नंबर का क्रोशिया हुक है। 10 नंबर से थोड़ा सा मोटा है। कह सकते हैं कि हम ये 9 नंबर का क्रोशिया हुक है। ठीक है, तो हम ग्रीन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें 46 चैन बनानी है। पहले हम गांठ लगाएंगे। ठीक, उसके बाद 46 चैन बनाएंगे लूज। तो ये देखिए, मैंने 46 फंदे जो हैं, 46 चैन जो है वो बना ली हैं। अब इसको आपको जोड़ना है। ठीक है, तो इस चैन को थोड़ा सा हम सीधा कर लेंगे, ताकि ये ट्विस्ट ना हो। ठीक है, और ये देखिए, इस तरह से करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट वाली चेन में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 3 चेन, और यहाँ पे हम पहले 23 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 4। तो ऐसे हम 23 यहाँ तक बना लेंगे डबल क्रोशिया। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैंने 23 बना लिया है। अब देखिए, नेक्स्ट वाले में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है एक में। ठीक है, 1 और ये 2। अब जितने भी डबल क्रोशिया हैं, सब में आपको डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इसको बना लेते हैं, पहले लास्ट तक बना के हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, रो हमने कंप्लीट कर लिया। थर्ड वाली चेन में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। अब इसे इस तरह से उठाएंगे, 1 2 3 फ्रंट पोस्ट, एक हम बैक पोस्ट, फिर इसको इस तरह से उठा के फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट। तो ऐसे करते हुए जो हमने एक जगह 2 बनाए ना, 23वीं चेन में हमने, ये देखिए यहाँ पर, ये वाला, ये हमने एक में 2 बनाए ना, तो यहाँ तक इसके पहले तक हम बनाते हुए आते हैं। ये देखिए, यहाँ तक बना लिया। देखिए, एक में हमने बनाया था। ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो 2 बना है ना, इसके बाद वाला आपका फ्रंट पोस्ट होना चाहिए। इस हिसाब से आप डिज़ाइन को यहाँ से एडजस्ट कीजिएगा। अब ये हमारा एक बैक पोस्ट है। ठीक, अब इसके बीच में आपको 5 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 5। फिर इसके बाद इसको आपको फिर से बैक पोस्ट बनाना है। बैक पोस्ट बनाना है, फिर ये नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट। तो ऐसे ही आपको ये लास्ट तक बना के कंप्लीट करना है। ये देखिए, रो हमारी कंप्लीट हो गई। लास्ट वाला हमारा बैक पोस्ट है, इसको बैक पोस्ट बना लेंगे, और यहाँ पे थर्ड वाली चेन में हम इसे जोड़ देंगे। फिर वापस से देखिए, अब यहाँ से हमको कलर चेंज करना है। ठीक है, 2 लाइन हमने बना ली है, तो मैं यहाँ पे दूसरा कलर लगाऊंगी। ये देखिए, कलर चेंज कर लिया। अब इसको इस तरह से उठाएंगे, 1 2 3, ये बैक पोस्ट। तो जो बैक पोस्ट है वो बैक पोस्ट, और जो फ्रंट पोस्ट है उसको फ्रंट पोस्ट बनाते हुए हम जहाँ पे हमने 5 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए ना, वहाँ तक आएंगे। ठीक है, तो मैं इसको बना लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हमने 5 बना रखे हैं। ठीक है, तो इसके पहले वाला हमारा बैक पोस्ट है, तो इसको बैक पोस्ट ले लिया। अब इसमें से 2 बनाएंगे पहले। देखिए, एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट। ठीक, ध्यान दीजिएगा, एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट। अब ये 3 बचे हैं, तो इसके बीच में आपको 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2। ठीक है, अब ये बैक पोस्ट था, तो इसको हम उठा के बीच वाला जो है, इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे यहाँ।
अब यही वाली लाइन आपको बार बार रिपीट करनी है। इसके बाद फिर 2 बनाएंगे, 1 2। तो अब हर लाइन में आपको 4 डबल क्रोशिया इंक्रीज करना है। अब ये पीछे से इसको हम ले लेंगे इस तरह से, एक बैक पोस्ट, फिर ये वाला फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट, यानी कि अब जो बैक पोस्ट दिख रहा है बैक पोस्ट और जो फ्रंट पोस्ट दिख रहा है वो फ्रंट पोस्ट। अब 2 लाइन हमें ग्रीन से और 1 लाइन ये फ्लोरोसेंट कलर से हमको बनानी है और यही वाली रो रिपीट करनी है। तो मैं ग्रीन वाली रो एक बार और बना के बताती हूँ। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए रो कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे थर्ड वाली चेन में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे और यहाँ पे कलर आपको फिर से चेंज कर देना है। देखिए इसमें मैंने ये 1 लाइन फ्लोरोसेंट कलर से और 2 लाइन ग्रीन से बनाई है, 2 लाइन, यानी कि 3-3 लाइन का पैटर्न है, 9 लाइन बनाई है। तो ये फर्स्ट रो हो गई है। इसके बाद हमें ग्रीन कलर लगाना है। तो मैं एक रो बता देती हूँ, इसी हिसाब से आपको सारी लाइनें बनानी है। ठीक, देखिए इसको इस तरह से उठाएंगे, ये फ्रंट पोस्ट 1 2 3, 3 हो गया। फिर ये जो बैक पोस्ट दिख रहा है इसको आपको बैक पोस्ट बनाना है। ये जो फ्रंट पोस्ट दिख रहा है इसको आपको फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट। तो बना लेते हैं इसको लास्ट यहाँ तक, ये यहाँ तक बनाते हैं इसको। ये देखिए ये हम यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए बैक पोस्ट है, ये फ्रंट पोस्ट होगा, ठीक है, ये बैक पोस्ट होगा। ये जो हमने इंक्रीज़ किया था, ये जो हमने इंक्रीज़ किया था ना वो है। अब यहाँ पे देखिए ये जो फ्रंट पोस्ट गया ना, इसके पहले आपको 2 डबल क्रोशिया बढ़ाना है, 1 और ये 2, ठीक है। और ये वाला जो है ये फ्रंट पोस्ट ही रहेगा। फिर इसके बीच में आपको 2 बनाने हैं, 1 2, ठीक। अब ये एक आपका बैक पोस्ट हो गया, फिर ये एक आपका यहाँ पर देखिए इसको हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। फिर ये एक बैक पोस्ट, फिर एक फ्रंट पोस्ट। तो ऐसे ही आपको बनाते जाना है, ऐसे ही लाइन बनाते जाना है। देखिए ये वाला है ना, ये वाला, इसके यहाँ पे इंक्रीज़ करना है, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया यहाँ, 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे इंक्रीज़ करना है। फिर ऐसे ही बनाते जाना है। तो 9 लाइन बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने टोटल 8 लाइनें बना ली, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। जो 9th रो है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेंटर से। तो यहाँ पे पहले हम ऊन को थोड़ा सा इस तरह से निकाल कर कट कर लेते हैं। ये देखिए ऊन को कट करके निकाल लिए। अब यहाँ से आपको जोड़ना है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये पहले इसमें हम इस तरह से गांठ लगाएंगे। अब देखिए ये जो फ्रंट पोस्ट वाला है ना, फ्रंट पोस्ट वाला, इसी में हमें पहले तो ये एक डबल क्रोशिया बनाना है, एक सिंगल क्रोशिया, 2 चैन। फिर यहाँ से आपको सब में नॉर्मल डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट नहीं बनाना है। यहाँ तक हमने बढ़ाया है। तो देखिए यहाँ पे 8 लाइन है, तो हर लाइन में हमारी 4 डबल क्रोशिया बनी है। तो 8 चौक 32, 32 डबल क्रोशिया हमारे बढ़ चुके हैं। तो इसको आपको सिंपल बनाना है। 9th रो में कोई भी फ्रंट पोस्ट या बैक पोस्ट नहीं बनाना है, ठीक है। तो इसको हम बना के कंप्लीट कर लेते हैं लास्ट तक, मतलब कि यहाँ से आएंगे, देखिए यहाँ से बनाते हुए जाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे आते हुए यहाँ तक आना है, यहीं जहाँ हमने स्टार्ट किया ना यहाँ तक आना है। तो मैं बना लेती हूँ। ये देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर ली यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए अब ये वाला जो है ये डबल क्रोशिया, इसी में जहाँ हमने पहला वाला स्टार्ट किया है इसी में एक और बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपको टर्न हो जा रहा है, इन दोनों को जोड़ना नहीं है। पहले वाले में इस तरह से उनको लेंगे, 1 2 3। अब ये जितने डबल क्रोशिया हैं सब में आपको डबल क्रोशिया बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टोटल 5 लाइन बनानी है। ये देखिए ये 5 लाइन बना ली हैं इसके ग्रीन फ्लोरेसेंट कलर के बाद। देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो ये देखिए हमने 2 लाइन तो बना ली है। इसके बाद फ्लोरेसेंट के 1 2, अब 3 लाइन और बनानी, ठीक है। अगर आप बड़े साइज़ का मोजा बनाना चाहते हैं तो 1 2 लाइन एक्स्ट्रा बनाएं, ठीक। तो अब मैं टोटल 5 लाइन बना के फिर दिखाती हूँ। कोई चेंज नहीं करना है, बस डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया बनाना है। बस इनको यहाँ पे जोड़ना नहीं है, क्योंकि हमें अंगूठे वाले बनाने हैं तो यहाँ पे हमें इनको मिलाना नहीं, ये अलग रहेंगे। तो मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये देखिए ये रो हमने 5 लाइन कंप्लीट कर ली, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे ऊन को कट नहीं किया है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वां डबल क्रोशिया लेंगे, ये वाला। इसको आपको इसके साथ जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने धागा लगा रखा है, इसी को हम मार्कर के रूप में यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए इसको ऐसे करेंगे, जो हमने धागा लिया था ना अभी मार्कर के लिए, ठीक है। हाँ ये देखिए अब ये इसको आपको उल्टा कर लेना है, इस तरह से उल्टा कर लेंगे। उल्टा करके हमारी जो सिलाई है वो उल्टे साइड से ही होगी, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर ये हमने इसको मार्क कर लिया। अब यहाँ से आपको इसकी सिलाई करनी है। तो सिलाई हम क्रोशे से ही करेंगे, ऐसे स्लिप स्टिच लेते जाएंगे और इसकी सिलाई होती जाएगी। देखिए लंबा लंबा थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और दो ऊन को इस तरह से लेके आपको इसको ऐसे कर लेना है। ठीक है, ये देखिए। ठीक, ये देखिए। अब ये आपने जब मार्कर लगा रखा है इसको निकाल लेंगे, मतलब जहाँ पे हमने गांठ लगा रखा था इसको खोल लेंगे, क्योंकि इसको बांधे रहेंगे तो हमारी सिलाई बढ़िया से नहीं होगी। अब देखिए ये जो 10वां वाला है इसको ठीक बीच में ये जो 10th वाला है इसको इस तरह से लेंगे और ये इसको बांध देंगे। ठीक है, ये हो गया। अभी इसको हमें गांठ लगाना है तो यहाँ पे हम गांठ लगा लेते हैं ताकि ये खुले ना बाद में, ये वाला। अब सेम इधर भी, तो यहाँ पे इधर भी करना है, इस साइड भी। तो यहाँ पे हम 10 काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वां है। तो 10 वाले में इस तरह से लेंगे इसको, इस ऊन को दूसरी साइड ले जाते हैं और ये यहाँ पर इसको हम निकाल लेते हैं, ये इसको टाइट कर लेते हैं। ठीक, फिर इसको इस तरह से करते हुए जैसे इसकी सिलाई की थी वैसे इसकी भी सिलाई कर लेंगे इस तरह से। ठीक, ये देखिए। अब यहाँ पे ऊन को आपको कट कर देना है। ये देखिए, ये इसकी सिलाई कर लिया। अब इसकी ये नीचे वाली सिलाई करनी है तो इसके लिए हमको सीधा करना है। ठीक है, क्योंकि जो सिलाई हम करेंगे ना वो सीधी साइड से ज़्यादा अच्छी लगती है। तो देखिए इसको पहले हम सीधा करेंगे। ठीक, और यहाँ पर आपको ऊन को जोड़ लेना है, इस जगह पे ये जो ऊन है ना यहाँ पे ऊन को जोड़ लेना है। तो ये देखिए ये ऊन को मैंने जोड़ लिया है। ठीक, अब इसको इस तरह से लेंगे। अब ये आपको एक साइड ये लेनी है, तो यहाँ इस तरफ से हम निकालते हैं इसको, ये जो गांठ है इसको अंदर कर लेंगे। देखिए इसको आपको देखिए इस तरह से लेना है, इसको अभी टाइट करेंगे। ठीक, इसके बाद इसको आपको अंदर करना है, ध्यान से देखिएगा। इस वाले में फर्स्ट स्टिच में इसको स्लिप स्टिच बनाना है। ठीक, उसके बाद ये देखिए ये इसमें नेक्स्ट में स्लिप स्टिच, फिर उसके बाद इसके नेक्स्ट में स्लिप स्टिच, फिर यहाँ पर ये देखिए, फिर इसके बाद इसमें स्लिप स्टिच, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, इसको इस तरह से करते जाएंगे। देखिए इसके बाद इसमें ये देखिए, फिर इसके बाद इसमें, फिर इसमें, ये देखिए, देखिए, ये देखिए इसकी चोटी बनती जा रही है। देखिए तो इसी तरह से एक बार इसमें देखिए ये जो धागा दिख रहा है इसमें से आपको इसको निकाल के स्लिप स्टिच करना है, और जो नेक्स्ट इसमें तो बना लिया, इसमें हम इसको लेके स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो इस तरह से आप और भी अपने प्रोजेक्ट को जोड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं मोजा बना रही हूँ तो मोजे में मैंने इसे जोड़ा है। आप स्वेटर के बाजू में और थालपोश, स्क्वायर्स, डोयली, उनमें से किसी को भी जोड़ने के लिए इस स्टिच का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बस स्लिप स्टिच ही बनाते जाना है। ये देखिए, तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमने यहाँ तक बना लिया है।
ठीक है। ये थोड़े से डबल क्रोशे मैंने छोड़ दिए हैं यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डबल क्रोशे छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर इस तरह से करना है आपको, देखिए ये इस तरह से लेंगे, ठीक, सब में आपको ये इस तरह से लेना है। थोड़ी सी यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी आएगी क्योंकि ये सारे जो हैं लूप में रहेंगे, तो आपको एक साथ क्रोशिया में लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। देखिए इस तरह से इन सबको आपको एक साथ लेना है। ये देखिए, ये एक बचा है बस, केवल एक, इसको हम देखिए, फिर इसको इस सबको बाहर खींच लेना है। ठीक, और इसको हम बंद कर देंगे बस। ये देखिए इस तरह से। अब धागे को कट कर देते हैं। तो ये देखिए मोजा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एक लाइन की बॉर्डर तो नहीं, यही जो है थोड़ा सा ये धागा धागा सा है, तो इसको आपको थोड़ा सा चेंज करना, मतलब यही एक लाइन ऊपर बनानी है एक और। तो मैं यहाँ पे ऊन जोड़ लेती हूँ पहले, ठीक है। एक लाइन हम बनाएंगे यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर ऊन को जोड़ लेना है। अब देखिए ये जो फ्रंट पोस्ट है, इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, इस तरह से लेंगे। ये देखिए 1 2 3, 3 लिया। फिर इसके बाद ये देखिए इसको हम बैक पोस्ट बनाएंगे, ठीक। फिर इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर इसको बैक पोस्ट। तो ऐसे ही आपको यहाँ तक बनाना है, पहले यहाँ तक, ठीक है। तो बीच वाले तक यहाँ तक बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक हम आ गए हैं सेंटर में। अब देखिए ये बैक पोस्ट है, तो ये दोनों ये एक साथ आपके बैक पोस्ट बन जाएंगे, ठीक। आप चाहें तो बॉर्डर को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं ताकि इसकी जो ऊपर की लेंथ है वो बढ़ जाए, पर मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन बना रही हूँ। आप चाहें तो कंगूरा बना सकते हैं, या फिर अगर कोई और डिज़ाइन बनानी चाहें तो वो बना सकते हैं, पीकोट वाली डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसको यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। ये जो थर्ड वाली चेन है, इसमें हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और ऊन को यहाँ पे आपको कट कर देना है। तो ये देखिए ये हमारे अंगूठे वाले मोजे बन के तैयार हैं। तो मैं इसे पहन के दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये हमारे अंगूठे वाले मोजे तैयार हो गए, बहुत ही प्रिटी, देख सकते हैं। बहुत आराम से आप इसे चप्पलों पे पहन सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मोजे पसंद आएंगे। और फ्रेंड्स ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, कम ऊन में बन जाते हैं। और वैसे भी क्रोशिया की चीज़ें जो हैं वो जल्दी बनती है, मेहनत कम लगती है और देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। तो मुझे उम्मीद है ये मोजे भी आपको पसंद आएंगे। मुझे पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ कमेंट करना ना भूलिएगा कि वीडियो कैसी लगी, मोजे कैसे लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।